दोस्तों स्वागत है आप लोगों का परफ्यूम गली चैनल में। मेरा नाम है अनुज। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस लीजेंडरी परफ्यूम डियोर सवाज ईडीटी के बारे में। इस परफ्यूम को लेके हमको बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, स्पेशली हमारे जो सब्सक्राइबर हैं अर्पित फ्रॉम इंदौर, वो चाहते थे कि इस परफ्यूम का मैं एक डिटेल रिव्यू वीडियो बनाऊं। तो जी हाँ, आज हम लोग हाजिर हैं इस परफ्यूम के एक डिटेल रिव्यू वीडियो को लेके। आप में से कुछ लोग जो होंगे वो नए होंगे, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे किसी भी वीडियो के दो सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में हम लोग कवर करते हैं अनबॉक्सिंग अलॉन्ग विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और जो सेकंड सेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं डिटेल एनालिसिस, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं बहुत सारे पहलुओं पे। तो अगर आप इस परफ्यूम को बाय करने का सोच रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले पूरी वीडियो को देखो बिफोर लीडिंग टू एनी कंक्लूजन। बट इसी के साथ साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को देखना चाहते हो तो आपकी सुविधा के लिए हमने टाइम स्टैम्प को अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जाके इस परफ्यूम के वीडियो को देख सकते हो। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मिलते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। तो दोस्तों हम लोग बात करें आज डियोर सवाज ईडीटी के 60 ml के पैकेजिंग की, अनबॉक्सिंग के बारे में, पैकेजिंग के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एक वो 60 ml का पैकेज है जिसका कि मैं आज रिव्यू करने वाला हूं। ये परफ्यूम जो है डियोर सवाज ईडीटी इस ब्लैक कलर के कार्टन बॉक्स में पैक आता है, जो कि देखने में काफी ही अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको लिखा मिल जाता है सवाज, यहाँ पे लिखी मिल जाती है आपको परफ्यूम की कंसंट्रेशन, यहाँ पे लिखा मिल जाता है कंपनी का नाम डियोर। और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, पीछे साइड पे आपको यहाँ पे मिल जाती है लिखी हुई बहुत सारी डिटेल्स, एंड एट द बॉटम आपको यहाँ पे लिखी मिल जाती है अदर इंफॉर्मेशन, जैसे कि बैच इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किस तरीके से इसकी परफ्यूम की बॉटल लगती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये भी है कि जैसा कि आप देख सकते हो, इस कार्टन बॉक्स में एक फ्लाई जो है बनी हुई है, जो कि एक सिंबल है इस परफ्यूम के जेन्युइन होने का। आपको पता ही है आजकल जो महंगे परफ्यूम्स है उसमें ब्लैक मार्केटिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस आते हैं। कई बार लोग फेक परफ्यूम्स खरीद लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये वो बॉटल है 60 ml की जिसका कि मैं रिव्यू करूंगा। ये बॉटल जो है देखने में काफ़ी ही अच्छी लगती है। एक काइंड ऑफ ब्लू ग्लास कलर की बॉटल है, जो कि काफ़ी ही उम्दा लगती है। आपको पता ही है एक डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस है। यहाँ पे लिखा मिल जाता है आपको सवाज, यहाँ पे लिखा मिल जाता है आपको डियोर। यहाँ पे अगर मैं आपको बॉटम में जूम करके दिखा पाऊँ तो यहाँ पे जो इस परफ्यूम का यहाँ पे आपको सिंबल जो है काइंड ऑफ एम्ब्रॉस मिल जाता है। यहाँ पे आपको लिखा मिल जाता है, अगर मैं आपको जूम करके दिखा पाऊँ, अदर डिटेल्स रिगार्डिंग परफ्यूम। और टॉप में ये वो कैप है, एक काइंड ऑफ मैग्नेटिक कैप है जिसका कि यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है। इसके टॉप पे भी आपको ये एक सिंबल जो है यहाँ पे मिल जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, इस बॉटल की कैप के अंदर भी एक फ्लाई का जो है सिंबल अवेलेबल है, जो कि इसकी जेन्युइननेस को डिफाइन करता है। ये बॉटल की जो कैप है वो काफ़ी ही उम्दा है। एक अच्छी प्लास्टिक का यूज़ किया है जिसमें कि अंदर मैग्नेटिक एलिमेंट का यूज़ किया गया है इस कैप में। और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ किस तरीके से इस परफ्यूम का स्प्रेयर है, एक मेटालिक स्प्रेयर है। इसके ऊपर भी आपको एक ये सिंबल जो है डियोर का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इस परफ्यूम के स्प्रेयर के बारे में, तो ये एक मेटालिक स्प्रेयर का यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है। इसका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा है। सो ओवरऑल इस परफ्यूम की जो बॉटल है वो देखने में काफ़ी ही उम्दा लगती है और इस परफ्यूम के ओवरऑल एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। तो दोस्तों लोग बात करें इस परफ्यूम के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, तो इस परफ्यूम को लगभग यूज़ करते हुए मुझे 1 साल हो गया है और ये काफ़ी अच्छा स्मेल करता है फ्रॉम द स्टार्टिंग। जिस तरीके से यहाँ पे नोट्स को ब्लेंड किया गया है, स्पेशली कैलेब्रियन बर्गमॉन को अलॉन्ग विद पेपर एंड अदर फ्रेग्रेंस मटेरियल, वो काफ़ी ही तारीफ काबिल है। ये काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस लगती है फ्रॉम द स्टार्टिंग। आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए, इसकी जो फ्रेग्रेंस है एक हल्की सी सिट्रसी, एक फ्रेश ओपनिंग मिलती है, जो कि आपको नॉर्मल बर्गमॉन के परफ्यूम में देखने को मिलती है। और क्योंकि यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है कैलेब्रियन बर्गमॉन का, एक सिट्रसी ओपनिंग होती है, साथ साथ आपको थोड़ा सा फ्रूटीनेस मिलता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे कि आप मान सकते हो कि कोई भी लेमन का फ्रेग्रेंस है या फिर आप बर्गमॉन को ही ले लो, जिस तरीके से ऑरेंज को मिक्स करेंगे तो एक जो एक फ्रूटी नेचर मिलता है अलॉन्ग विद बर्गमॉन, वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको। तो कैलेब्रियन बर्गमॉन का यहाँ पे उन्होंने यूज किया है ड्यू टू दैट फ्रेग्रेंस मटेरियल। एक सिट्रसी ओपनिंग अलॉन्ग विद
हल्का हल्का फ्रूटीनेस। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं दूसरे फ्रेग्रेंस मटेरियल की, तो उन्होंने बहुत सारे फ्रेग्रेंस मटेरियल को मेंशन किया है, पर जो मुझे फ्रेग्रेंस मटेरियल इसके साथ मालूम होता है वो है आपका पेपर। ब्लैक पेपर का जो यहाँ पे उन्होंने यूज किया है वो काफी ही अच्छा लगता है। एक काइंड ऑफ पंजेंट और एक स्पाइसी जो हिंट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ जब आप ड्राई डाउन की फ्रेग्रेंस आता है तो आपको देखने को मिलता है एम्ब्रॉक्सिन की स्मेल आपको देखने को मिलती है, जो कि एक अर्दी वुडी इफेक्ट को, एक हल्का सा एनिमलिक नेचर को ऐड करती है। एक ऐसा परफ्यूम है जिसको कि आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी यूज कर सकते हो, चाहे समर हो चाहे विंटर हो। एक ऐसा परफ्यूम जिसमें कि सिग्नेचर परफ्यूम होने के सारे ही एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। ये परफ्यूम जो है 2015 में लॉन्च हुआ था एंड द नोज बिहाइंड दिस फ्रेग्रेंस इज फ्रांसवा डिमेशी, जिन्होंने इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस को डिजाइन किया था। 2015 से लेके अभी तक एक काइंड ऑफ एक बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रेग्रेंस है जो कि अवेलेबल है इन द मार्केट और जिसको कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है परफ्यूम लवर्स द्वारा। आपको कहीं ना कहीं जिस परफ्यूम लवर से आप बात करोगे वो आपको इस परफ्यूम के बारे में रिकमेंड कर ही देगा। ये जब 2015 में लॉन्च हुआ था तो काइंड ऑफ एक यूनिक डीएनए जो है इस परफ्यूम ने मार्केट में लाया। उसके बाद जाके आपको दूसरे परफ्यूम देखने को मिले, जैसे वर्साचे का डिलन ब्लू हो गया या वाईएसएल का ईडीपी हो गया। वो सब फ्रेग्रेंस है वो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो इस फ्रेग्रेंस के बाद आए। तो इस फ्रेग्रेंस जब ये इस मार्केट में जब इसने आया तो उसने काइंड ऑफ धूम मचा दी बिकॉज ऑफ इट्स सेलिंग। इसकी बहुत ज़्यादा सेल हुई उस टाइम पे। और इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस के जो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं वो खुद जॉनी डेप्स हैं। आप में से कई सारे लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा, इसमें कई सारे वर्जन आते हैं, जैसे कि ईडीटी हो गया, परफ्यूम है एलेक्शियर। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने परफ्यूम ले लिया तो फ्रेग्रेंस मटेरियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। जो अलग अलग फ्रेग्रेंस के कंसंट्रेशन है यहाँ पे ईडीटी, ईडीपी और एलेक्शियर, उनके फ्रेग्रेंस मटेरियल भी डिफरेंट है। तो आप ये याद रखना कि जो आज मैं जिस परफ्यूम का रिव्यू कर रहा हूँ इट्स एन ऊदे टॉयलेट फ्रेग्रेंस, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था और जो कि काफ़ी अच्छा एरोमेटिक फ्रेग्रेंस है, अवेलेबल है इन द मार्केट। इस परफ्यूम को मैंने कई सारी प्लेसेस में यूज़ किया। ये काफ़ी ही मैग्नेटिक फ्रेग्रेंस है, मैं बोलूँगा इट हेल्प्स यू गेट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। मेरे अकॉर्डिंग एक ये काइंड ऑफ ओवरऑल ऑलराउंडर परफ्यूम है जिसको कि आप कहीं पे भी लगा के जा सकते हो, ड्यूरिंग योर ऑफिसेस, during weddings, during events, even you can use this fragrance on dates. It gets lot of attention and it gets lot of compliment. इस परफ्यूम को हमारे एक फ्रेंड है जिनका कि नाम है सौरभ चक्रवर्ती। So when he was coming from Germany, he brought this perfume। मैंने उनको बोला था कि इस परफ्यूम को आप मुझे बाय करके दो, तो उन्होंने आई थिंक ही बॉट दिस परफ्यूम फ्रॉम फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्योंकि आपको पता ही है आज के समय में जब भी आप डिज़ाइनर परफ्यूम लेते हो सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आप इधर यू शुड बाय इट फ्रॉम एयरपोर्ट या फिर आप किसी डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस की जो शॉप है वहाँ से लें। ऐसा ना हो कि आप एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दें एंड देन लेटर ऑन यू रिग्रेट ऑफ गेटिंग अ फेक परफ्यूम। सो ये ओवरऑल ये परफ्यूम जो है ये काफ़ी ही अच्छा परफ्यूम है, एक ऑलराउंडर परफ्यूम है। ये कुछ नया लॉन्च नहीं हुआ मार्केट में, लगभग इस परफ्यूम को 10 साल हो गए हैं, बट आज भी ये जितने भी परफ्यूम लवर्स हैं उनके कलेक्शन में ये परफ्यूम जो है आपको देखने को मिल जाता है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फ्रेग्रेंस प्रोफाइल एंड बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, बिकॉज इट कैन हेल्प यू गेट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो दोस्तों लोग बात करें इस परफ्यूम के फ्रेग्रेंस पिरामिड के बारे में तो उसके टॉप नोट पे हमको देखने को मिल जाता है कैलेबियन बर्गमॉन। इसी के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने ऐड किए हैं ब्लैक पेपर के नोट्स। जब भी हम बात करते हैं इस परफ्यूम के हार्ट नोट्स के बारे में तो यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है सिचुएन पेपर को, साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं लेवेंडर के नोट्स और साथ साथ यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको पिंक पेपर के नोट्स। इन्होंने पचोली के बारे में भी मेंशन किया है, इन्होंने वेटेवर का भी मेंशन किया है यहाँ पे और साथ साथ एलिमी के जो नोट्स हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो जो ये हार्ट नोट्स हैं ये काफ़ी ही सोफिस्टिकेटेड इन नेचर है। इसी के साथ जब हम बात करते हैं इस परफ्यूम के बेस नोट्स के बारे में तो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं आपको एम्ब्रॉक्सिन के नोट, साथ ही साथ सेडर के नोट्स और लैबडानम के नोट्स। बट जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो मुझे प्रोफाइल देखने को मिला, जो प्रोमिनेंट नोट्स थे वो थे आपके कैलेबियन बर्गमॉन के, एक रिफ्रेशिंग ओपनिंग अलॉन्ग विथ हल्के से फ्रूटी नोट्स, और जो पेपर था उसके नोट्स काफ़ी प्रोमिनेंट थे जो कि एक स्पाइसी टच को ऐड करते हैं, और साथ साथ एम्ब्रॉक्सिन जो एक काइंड ऑफ अर्दी, एक एनिमलिक और एक जो मस्की एलिमेंट को ऐड करता है, तो वो काफ़ी ही अच्छा लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये काफ़ी ही सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंस पिरामिड है एंड दैट इज़ द रीज़न ये फ्रेग्रेंस जो है बहुत ही अच्छा स्मेल करता है।
इसी के साथ साथ हम लोग बात करें इस परफ्यूम की लॉन्जेविटी के बारे में कि कितना लॉन्ग लास्टिंग है ये परफ्यूम। तो अगर आप इसे कुछ स्प्रेस अपने पल्स पॉइंट्स पर लगाते हो, आपको 8 घंटे का परफॉर्मेंस बहुत ही ईजिली मिल जाता है। बट अगर आप इसे कुछ स्प्रेस अपने कपड़े पे भी लगाते हो, यू कैन ईजिली गेट 8+ आवर्स ऑफ परफॉर्मेंस। इसी के साथ साथ हम लोग बात करें इस परफ्यूम के प्रोजेक्शन के बारे में, इट्स अ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन परफ्यूम एंड इसमें इसका सलाद जो है वो भी काफ़ी ही अच्छा है। इसी के साथ साथ हम लोग बात करें इस परफ्यूम की कैटेगरी के बारे में, it's a poor home in nature, but women's like and appreciate this perfume very much and people get lot of compliment. अगर हम लोग बात करें इस परफ्यूम के कंसंट्रेशन के बारे में, it's an EDT perfume which means Ude Twilight, which means approx 5 to 15% of fragrance material. हम लोग बात करें इस परफ्यूम 60 ml के पैक के बारे में, तो उसका मैं प्राइस अभी नायका पे चेक कर रहा था, तो उसको प्राइस है वो लगभग 8,000 रुपीज़ है। तो अगर आप ये 60 ml की बॉटल खरीदते हो नायका से, तो लगभग 8,000 रुपीज़ में ये मिल जाती है। जैसा कि मैंने आपको बोला, जब भी आप इस तरीके के परफ्यूम को बाय कर रहे हो, यू शुड ईदर गो टू द, अगर आप किसी लोकल शॉप से खरीद रहे हो, ऑफलाइन शॉप से, तो यू शुड मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग अ जेन्युइन परफ्यूम। अदरवाइज इट इज ऑलवेज गुड ऑप्शन टू बाय दिस काइंड ऑफ परफ्यूम फ्रॉम ड्यूटी फ्री एयरपोर्ट। तो दोस्तों, आई होप आपने एंजॉय किया आज का ये रिव्यू वीडियो। क्या आप इस परफ्यूम डियोर सवाज EDD को ऑलरेडी लगा चुके हो? अगर आप लगा चुके हो तो आप बता सकते हो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ना कि हमको, बाकी दूसरे लोगों को भी मदद करेगा आपकी ओपिनियन को जानने में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। हमको मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो को लाने में। अगर आप कोई दूसरे परफ्यूम का रिव्यू चाहते हो जिसका कि मैं रिव्यू करूं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हो थ्रू मेल या इंस्टाग्राम। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो यही बोलूंगा आप लोगों से कि कीप स्माइलिंग, गुड गाइस, बाय बाय।